हम हमारे आसपास दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाते, और दूसरे वो जो कि बहुत ही कम एज में मिलीनियर बन जाते हैं। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या होता है जो कि हमारे पास में नहीं होता? और जवाब है, उनके पास में कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो कि उन्हें इतनी जल्दी सक्सेसफुल बना देती है। और मजे की बात यह है कि वो इन स्किल के साथ में पैदा नहीं हुए, उन्होंने भी ये सारी जो स्किल है ये सीखी है। और अगर आप ये स्किल सीख लो तो हो सकता है कि आप भी अपनी कम एज में मिलीनियर बन जाओ या फिर काफी सारा पैसा कमा लो। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन कॉमन स्किल के बारे में नहीं बताएंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। इसके बारे में बात नहीं होगी। हम प्रैक्टिकली उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक मिलीनियर के पास में होती है। तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप मिलीनियर बन जाओगे, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो मिलीनियर वाला जरूर हो जाएगा। नंबर 1, अपने डिसीजन खुद लो। आप इन सबको तो जानते ही होंगे। ये है मिस्टर अजय बांगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ है और इनकी सैलरी है $23 मिलियन। ये है शांतनु नारायण, जो कि एडोब के सीईओ हैं, इनकी सैलरी है $31 मिलियन। ये है सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और इनकी सैलरी है $43 मिलियन। और इनको कौन नहीं जानता, ये है सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं और इनकी सैलरी है $281 मिलियन। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये किसी न किसी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी वो इतनी ज़्यादा क्यों है? और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के जो मेन डिसीजन होते हैं वो ये लेते हैं और उसी के पैसे इनको मिलते हैं। कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा वो डिपेंड करता है इनके डिसीजन पर। कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, सब कुछ जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो यही लेते हैं, और इसी कारण से इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है। और ये जो इसके लिए सिर्फ सीईओज में नहीं बल्कि हर मिलीनियर में होती है। वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं, बल्कि सही डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बड़ा कर पाते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हो, कुछ ढंग का, तो अपनी लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। और डिसीजन लेने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही डिसीजन लें और सही टाइम पर लें, क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल गया और फिर आप डिसीजन लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। और सही डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपको पता हो कि क्या गलत है और इस डिसीजन के लेने से क्या क्या गलत हो सकता है। और ये आपको दो तरीके से पता चल सकता है। पहला, जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, गलत करते हो, बहुत बार गलत करते हो, और फिर टाइम के साथ में आप सही करते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन सा डिसीजन गलत हो सकता है, और धीरे धीरे आपके सही डिसीजन लेने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और दूसरा तरीका यह है कि आप उनसे सीखें जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। उसके लिए आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यूज देखो, उनके वीडियोस देखो, जहाँ से आप सीख सकते हो सीखो, और देखो कि कैसे आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि ये जो स्किल है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है ये एक स्किल। नंबर 2, पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल। वॉरेन बफेट बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर लेता है तो उसे लाइफ की किसी भी फील्ड में 50% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। उनकी भी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बचपन में इतनी अच्छी नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने 20 साल की उम्र में कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक कोर्स किया था। और आप अपनी लाइफ के बहुत ही मुश्किल टास्क बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप अपनी बात को तरीके से कहना सीख जाओ तो। आप में से कईयों को लगता होगा कि कम्युनिकेशन स्किल मेरे क्या काम आएगी। देखो, चाहे वो अपने पेरेंट्स को पिकनिक ट्रिप के लिए मनाना हो, स्टार्टअप के लिए मनाना हो, या कंपनी के मेंबर्स को मैनेज करना हो, सभी जगह कम्युनिकेशन स्किल काम आने वाली है। आपके बात करने का जो तरीका है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि 1 से 2 घंटा बोलने का चार्ज करते हैं 2.5 लाख रुपए, 4 घंटे बोलने का चार्ज करते हैं 3.5 लाख, और 7 घंटे बोलने का चार्ज करते हैं वो 4.5 लाख। अगर मंथ में वो 20 दिन भी इवेंट में जाते हैं तो एवरेज सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से वो 70 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग भी कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट है, या फिर ये कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई थिंक अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मिलीनियर की लाइफ में। नंबर 3, लर्निंग अ हाई पेइंग स्किल। सभी मिलीनियर के पास में एक ऐसी स्किल होती है जिससे कि उनकी इनकम जनरेट होती रहे। ज़्यादातर के पास में एक से ज़्यादा स्किल होती है, तो आपके पास में कम से कम 1 से 2 इनकम जनरेटिंग स्किल होनी ही चाहिए। और इन्हीं हाई पेइंग जॉब्स में आते हैं टेक रिलेटेड जॉब्स। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो किसी और फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं, या उन्हें लगता है कि उन्हें कोडिंग आनी ही चाहिए टेक रिलेटेड जॉब्स करने के लिए। उन्हें पता ही नहीं होता कि टेक में कौन सी फील्ड उनके लिए सही है, डाटा एनालिटिक्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है हमारे आज के स्टूडियो का पार्टनर कोडिंग इन्वेडर्स। फर्क नहीं पड़ता कि आप टेक बैकग्राउंड से है या फिर नहीं है, ये आपको प्रिपेयर करता है हाई पेइंग जॉब्स के लिए। कोडिंग इन्वेडर्स ऑफर करते हैं 9 महीने का स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट कोर्स विद 100% जॉब गारंटी। कोर्स में शुरुआत के 6 हफ्तों तक आपको सारे हाई डिमांडिंग टेक प्रोफेशंस को पढ़ाया जाएगा, जिसमें से आपको जो प्रोफेशन आपके लिए सही लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको उस प्रोफेशन के लिए करियर काउंसलर असाइन किया जाएगा, जिसकी मदद से आप अगले 8 महीने आपके इंटरेस्ट वाला कोर्स कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम और पैसा उन कोर्स को करने में वेस्ट नहीं जाता है जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है।
8 महीने के कोडिंग कोर्स में आप सीखेंगे रियल बिजनेस केस स्टडी, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट जो कि Amazon, Philips एंड Deloitte जैसी कंपनीज के एक्सपर्ट ने डिजाइन किए हैं। और फिर 1 मंथ की इंटर्नशिप के बाद में आपको मिलेगी एक हाई पेइंग टेक जॉब विद अ मनी पे गारंटी। मींस अगर आपको कोर्स करने के बाद में जॉब नहीं मिलती है तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने ये कोर्स किया है उन्हें ऑलरेडी 10 से 25 लाख तक के पैकेज मिल चुके हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आज ही रजिस्टर कीजिए फॉर द जॉब गारंटी बैच। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही अगर आप मेरा कोड DD25 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। नंबर 4, एक्सपेंस योर मनी वाइजली। मिडिल क्लास फैमिली इसलिए रह जाती है क्योंकि उनके पास जितने भी पैसे आते हैं वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं। वहीं जो मिलियनियर माइंडसेट वाला होता है वो उन पैसे से एसेट्स खरीदता है, ऐसी चीज़ें खरीदता है जिससे कि रेगुलर इनकम आती रहे, जैसे कि घर का किराया, शेयर मार्केट से रेगुलर रिटर्न। और फिर वहाँ से जो पैसा आता है उन्हें वो खर्च करते हैं, उनसे वो अपनी विशेष पूरी करते हैं। और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग अपने 20s में करते हैं वो ये कि वो ऐसी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं जिनके प्राइस टाइम के साथ में कम हो जाते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोन प्रॉपर्टी या फिर घर के लिए ले रहे हो तो वो सही है, क्योंकि आप उसमें रह भी लोगे और उसकी जो कीमत है वो भी टाइम के साथ में बढ़ जाएगी। और आपको अपना पैसा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब थोड़े से पैसे उनके पास में आ जाते हैं तो वो ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि पार्टी करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, दोस्तों पर खर्च करना, ब्रांडेड शूज़ पहनना। ऐसी फालतू की चीज़ों पर लोग पैसा खर्च करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें, लेकिन एक टाइम आने के बाद में पहले अपने पैसे को सेव करो, इन्वेस्ट करो, एसेट्स बनाओ, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आती है। नंबर 5, लर्न टू से नो और लिमिट योर अवेलेबिलिटी। आपने एक बात देखी होगी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर नेता किसी पार्टी में जाते हैं तो वो बिना खाना खाए ही चले जाते हैं, ये कहकर कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी में जाना है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उन्हें किसी भी दूसरे इवेंट में नहीं जाना होता है। ऐसा करके वो बस खुद को दूसरों के लिए कम अवेलेबल बनाते हैं, जिससे कि उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो। अगर आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आप खुद के लिए कब अवेलेबल रहोगे? अगर आप हर वक्त दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो खुद की जो प्रॉब्लम है वो कब सोल्व करोगे? तो अगर आपको खुद को एक वैल्यूबल इंसान बनाना है तो अपनी जो अवेलेबिलिटी है उसे आपको कम करना पड़ेगा या फिर लिमिट करना पड़ेगा। और उस टाइम को यूटिलाइज करके ऐसे स्किल सीखने पर ध्यान दो जो कि आपको एक्चुअल में मिलियनियर बनाएगी। तो ये थी कुछ स्किल्स जिन्हें आप सीख करके एक मिलियनियर वाला माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।